बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शोरबे वाले बैंगन आलू। बनाने में बिल्कुल ही आसान है और खाने में इतने यम्मी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा वॉच करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है घी आधा कप। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ हमने घी गरम कर लिया है और फिर इसमें मैं शामिल कर दूंगी सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच। ज़ीरे को हमने हल्का सा यहाँ फ्राई कर लेना है ऑयल में। और यहाँ ज़ीरे को फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी स्लाइस में कटी हुई प्याज। एक प्याज हम शामिल करेंगे और प्याज का हमने कलर चेंज होने तक, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम प्याज को यहाँ पका लेंगे। और इसमें हमने अदरक लहसुन शामिल नहीं करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर किसी तरह से हमें कलर चाहिए। तो यहाँ प्याज का कलर चेंज हो गया। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी टमाटर कटे हुए 2 अदद। टमाटर शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम यहाँ कुक कर लेंगे। बिल्कुल पेस्ट हमें चाहिए, अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं, पेस्ट तैयार है टमाटरों का। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे कटे हुए आलू 2 अदद। आलू हम पहले शामिल करेंगे क्योंकि आलू गलने में टाइम लगाते हैं। तो यहाँ आलू शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे पानी आधा कप। पानी आधा कप शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने यहाँ बेसिक से सिंपल से मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हम ले रहे हैं नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से हमने नमक शामिल कर देना है। और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद हल्दी पाउडर हम आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। और यहाँ हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। और यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च हम शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे कलर के लिए। और इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके हमने यहाँ अच्छे से मिक्स करके कवर कर लेना है ताकि जो आलू हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ 5 मिनट के लिए हम कवर कर लेंगे। और यहाँ 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं आलू यहाँ सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं और अच्छे से हमारा मसाला भी भुन के तैयार है, ऑयल ऊपर आ गए। तो हमने सिर्फ इसको मिक्स कर लेना है। और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे साबुत हरी मिर्च 5 से 6 अदद। छोटी वाली हरी मिर्ची वो हम शामिल कर देंगे और इसको भी हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ हम शामिल कर देंगे बैंगन। हमने आधा किलो लिए हैं और इस तरह हमने बड़े पीसों में हमने बैंगनों को कट कर लिए, गोल हमने शेप दिए। अगर आप चाहें तो जैसे आलू कट किए हमने उसी तरह भी शेप दे सकते हैं। और बैंगन के बड़े पीस होने चाहिए क्योंकि अगर पतले आप करेंगे कट तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगे। और ये शोरबे वाले बैंगन है तो बैंगन नज़र आने चाहिए। हमने यहाँ मिक्स कर लेना है, शामिल करके अच्छे से बुनाई कर लेनी है। और फिर हमने कवर कर लेना है बैंगनों को सॉफ्ट होने तक हमने 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर लेना है। और यहाँ 2 से 3 मिनट बाद बैंगन हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हमने कवर नहीं करना, 5 मिनट हमने बुनाई कर लेनी है। इतनी बुनाई करनी है कि पतीले को मसाला लगने लगे, इस तरह हमने भून लेना है बैंगनों को बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं, इतने हुए हैं कि नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल पेस्ट हमने नहीं बनाना। तो यही हमें टेक्सचर चाहिए। अच्छे से बुनाई हमने कर ली है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 3 से 4 कप पानी, क्योंकि ये शोरबे वाले बैंगन है तो पानी ज़रूर जाएगा। अगर आप इस तरह भी सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ हमने 3 से 4 कप पानी शामिल करने के बाद मिक्स कर लेना है। और शोरबे को हमने हल्का सा गाढ़ा कर लेना है, ज़्यादा हमें लिक्विड भी नहीं चाहिए और थिक भी नहीं चाहिए। तो यहाँ मिक्स करने के बाद हम कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, थिक होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शोरबा हमारा बिल्कुल तैयार है। यही टेक्सचर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं करना। इसी तरह से हमें गाढ़ा शोरबा चाहिए, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं करना। और यही हमें थिकनेस इसकी होनी चाहिए। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसमें हम शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। और यहाँ खुशबू के लिए मैं शामिल करूँगी कसूरी मेथी, हाथ पे मसल कर हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। और फिर हम कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये हमारे मज़ेदार से शोरबा आलू बैंगन तैयार हैं। और यहाँ इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में। यहाँ आप इसका लुक देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना यमी लुक आया है।
और बहुत ही मज़ेदार ये बैंगन का शोरबा बन के तैयार हुआ है। इसके ऊपर हमने धनिया भी शामिल कर देना है और इसको आप सर्व करेंगे चावलों के साथ, सिंपल रोटी चपाती के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लंच टाइम के लिए बिल्कुल बेस्ट रेसिपी है, देसी स्टाइल है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। इसका लुक चेक करें कितना यमी खूबसूरत आया, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुए हैं। बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।